इंटरेस्टेड इन। और हम सबको ये जान के बहुत खुशी होगी आज के चर्चा के बाद कि विदर्भ और नागपुर में के आसपास इतनी सारी जगह हैं फॉर पर्यटन, फॉर टूरिज्म, that Nagpur and Vidarbha is a very, very rich place for tourism. Without wasting more time, may I request our dignitaries to kindly come on stage. May I request Dr. Chandrasekhar Balaji to kindly come on the dais. He's जैसे ये आ रहे हैं तालियों के गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए. He is the CEO of गोरेवाड़ा ज़ू. आप लोग सब जानते हैं गोरेवाड़ा ज़ू बहुत अच्छा बना हुआ है and he is the person who is looking after that. May I request Mr. Sanjay Gupta, may I request Mr. Chandrapal Choksi ji, Paratan Mitra to kindly come on the dais. May I request Tejinder Singh Renu, who is the convener for tourism, to kindly come on the dais. Sanjay Gupta ji, जो अशोक होटल्स के एमडी तो हैं पर अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन गए हैं टूरिज्म इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकिंग में. प्लीज़ कम ऑन द डेस्क. आई रिक्वेस्ट अफजल मेहता, co-convener for tourism, to kindly come on the desk. I request Mr. Shivkumar Rao, who is the executive. He always likes to give पहले आप करना चाहते हो हमेशा. तो शिव राव एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं और आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर रहेंगे. अनिल अग्रवाला जी, जो ख़ास मित्र भी हैं और तथास्तु रिजॉर्ट के मालिक हैं. हरमनदीप आनंद जी, जैक्सन ट्रैवल्स के, टू कम ऑन द डेस्क. मेरे लिए कुर्सी छोड़ देना भैया. ऋषिकेश वाचा सुंदर जी फ्रॉम डायरेक्टर ताड़ापा टूरिज्म, आइए. I acknowledge the presence of Anil Sole ji here, जिन्होंने एडवांटेज विदर्भा में बहुत सारा योगदान दिया है. तो शुरुआत हो गई है. हम माननीय मंत्री जी के लिए भी वेट कर रहे हैं. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली, आई रिपीट, टू कीप द मोबाइल्स ऑन साइलेंट. एंड I am sure the students are going to thoroughly enjoy this program. So don't get on with the mobiles with the gaming. There's much to learn over here at tourism. So I welcome all the guests, everybody, attendees. And may I request Tejinder Singh ji to kindly give his opening remarks as the convener of the session. नमस्कार, मैं तेजिंदर सिंह रेनू, मैं नागपुर रेसिडेंशियल होटल्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और इस सेमिनार का कन्वीनर. माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअल में पहले मैं बहुत समय नहीं दे पाया, तो एड से मेरी अपॉलॉजीज़, क्योंकि मेरे बच्चे की शादी थी. सो कुडंट कंट्रीब्यूट मच टू दिस सेमिनार. बट यस, हमारे कलीग्स संजय गुप्ता जी, अफजल मेठा जी और बाकी सभी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन देके इस सेमिनार को आगे बढ़ाया. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. आप लोग यहाँ आए. संडे के दिन सुबह का पहला सेमिनार आधा घंटा लेट, हमें उसके लिए माफ़ी चाहते हैं. बट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू आर हियर. सो दिस शोज द कीननेस of everybody into tourism, where which Vidarbha is going to take a next leap and we'll see a big change in the days ahead. हमारे बीच दो मंत्री महोदय अभी आएंगे थोड़ी देर में. मैं उनका प्रेजेंस अभी आने हैं, बट मैं एक्नॉलेज करता हूं डॉक्टर पंकज भोयर जी का, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर हैं. अब इनका पोर्टफोलियो सुनिए. अब होम, रूरल, हाउसिंग, एजुकेशन एंड माइनिंग. सेकंड हमारे मिनिस्टर आएंगे एडवोकेट श्री आशीष जायसवाल जी, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, असिस्टेंस, रिहैबिलिटेशन, लॉ एंड जस्टिस. अब आपको लगेगा भाई इसमें टूरिज्म तो है नहीं, तो ये हो कैसा रहा है. बट लेट मी टेल यू, tourism doesn't make
tourism just by the heritage building or no. We need all kind of infrastructure in it. We need roads, we need good planning. So it is a teamwork. When आपको किसी जगह का अगर आपको प्रमोशन करना है तो उसके अंदर सभी की योगदान लगता है. एंड इम्पॉर्टेंटली मिनिस्टर साहब तो यहाँ नहीं है क्योंकि आज एक पोर्टफोलियो कल दूसरा पोर्टफोलियो रहेगा. मैंने देखा है दोनों ये एनर्जेटिक यंग मिनिस्टर्स हैं और बहुत कीन इंटरेस्ट लगते हैं भले उनका पोर्टफोलियो हो ना हो, एंड दे डिलीवर ऑल्सो. आशीष जायसवाल जी लास्ट टाइम भी थे हमारे बीच में. होपफुली दे विल बी जॉइनिंग अस सून. मैं बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि इतना बड़ा पैनल है, सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में. और सबसे कीन हमारे बाला सर हैं, हु इज़ एन IFS, and he'll be giving his presentation over the Gorewada, because what we see Gorewada is a very small portion. There's a big huge multiplication and expansion in pipeline, and days ahead we'll see a big change in that too. So keenly we are waiting for that also. But just to shortly, आप बच्चे लोगों को करीब सब लोगों को पता ही है, but still feel like मैं एक बार फिर आपको शेयर करना चाहता हूँ. टूरिज्म का जो हमारा contribution है, that is 5% of the GDP, which is almost 25 lakh crore. So that's not a less, but our potential is going to double in another 15 years. Sorry, in rather 10 years. 10 साल में हम डबल होने जा रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट में एग्जैक्टली वैसा ही है. अगेन एम्प्लॉयमेंट वी ऑलमोस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्टली 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट में. एंड नागपुर में भी अभी मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, बट वी आर स्टिल फॉलिंग शॉर्ट. वी डोंट गेट गुड एम्प्लॉयमेंट जैसे सर्विसेज चाहिए हमको नहीं मिल रही है. तिरपुड़े कॉलेज से भी डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, मैंने उनसे भी अभी रिक्वेस्ट किया. एंड मेरी रिक्वेस्ट है अनिल सोले सर से, क्योंकि अनिल सोले जी एग्रो एडवांटेज विदर्भ सभी चीज़ों को लेके बहुत अच्छा उनका योगदान है हर एक डिवीजन के लिए, कंसर्न फॉर विदर्भ अब स्पेशली. तो सर इसमें टूरिज्म के लिए हमारे को जो स्किल डेवलपमेंट है उसके अंदर में हमें वर्कर स्टाफ की भी बहुत ज़रूरत है. मैनेजमेंट है बट नीचे स्टाफ नहीं मिल रहा है. सो ये सारे पॉइंट्स को कवर करना है. एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड डिस्कशन एंड इंटरेक्शन. आपके क्वेश्चंस तैयार रखिए, एक्सपर्ट्स आपके सामने रहेंगे. एंड थैंक यू सो मच रीना मैम फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रोग्राम. एंड माय बेस्ट विशेस टू एवरीबडी. थैंक यू सो मच. जय हिंद. थैंक यू रेनू जी. वैसे आप अपोलोजाइज तो कर रहे हैं कि आप ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन आपका मेयर प्रेजेंस और कि आप हैं यहाँ, दैट इज़ इनफ फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. मैं जानती हूँ आप लोग सब एक्सपर्ट्स को सुनना चाह रहे हैं, तो अब मैं ये मंच हैंड ओवर करना चाहती हूँ शिव कुमार राव जी को, जो मॉडरेट करेंगे ये पैनल ऑन टूरिज्म. शिव प्लीज. हेलो, थैंक यू रीना. आप सभी का यहाँ पे स्वागत है. आप लोगों ने समय निकाला संडे मॉर्निंग, और इसके लिए आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और ये टूरिज़्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम सारे विदर्भवासी को बड़ा ही अच्छा लगता है. और इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारी जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ के जो कुछ अच्छे नदियाँ यहाँ पे बह रही हैं, तो रिलीजियस टूरिज़्म बोलिए, स्पिरिचुअल टूरिज़्म बोलिए, वाइल्ड लाइफ बोलिए, ये सब में हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी है. तो ये हमने आज जो पैनल डिस्कशन जो इसको एक रूपरेखा हम लोग दे रहे हैं, हम केवल यहाँ के पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ के पोटेंशियल की भी बात करेंगे, यहाँ के क्या क्या चैलेंजेस है उसकी भी बात करेंगे. हम आप क्योंकि इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उसका कुछ ना कुछ निवारण भी बताएं. गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी बताए, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए ये भी बताइए. तो इसका उद्देश्य ये है ताकि कि एट द एंड ऑफ द पैनल डिस्कशन एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पास में आगे काम करने के लिए एक पूरी रूपरेखा तैयार हो जाती है कि हमको किधर फॉलो अप करना है, किधर क्या करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी को कहाँ पब्लिसाइज करना है. तो इस उद्देश्य से हम लोग ये पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं. मैं शुरू में जो पैनलिस्ट बोलना चाहेंगे, एक 2-3 मिनट में जस्ट आप एक रूपरेखा देंगे. तो मैं शुरुआत करूंगा अनिल अग्रवाला जी से, जिनका तथास्तु रिसोर्ट है सभी जगह. जस्ट योर थॉट ऑन
कि यहाँ का टूरिज़्म पोटेंशियल कैसा है, क्योंकि आपके सारे काफ़ी रिसोर्ट्स हैं हर टाइगर सैंक्चुरी में, तो थोड़ा सा पोटेंशियल के बारे में आप बताइए। चैलेंजेस के बाद में बात करेंगे हम। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड आप लोगों का धन्यवाद आने के लिए। बच्चों को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस जो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए खास करके है। हम लोग अगर देखें, एक ज़माना था जब महाराष्ट्र टूरिज़्म में बहुत आगे था, दूसरे स्टेट्स पीछे थे। आज पूरा उल्टा हो गया है, महाराष्ट्र टूरिज़्म में बहुत पीछे हो गया है और दूसरे स्टेट्स खास करके मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। तो हमको जो बात है कि विदर्भ के रीजन में पोटेंशियल कितना है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हिल स्टेशंस भी हैं, जंगल भी है, रिलीजियस टूरिज़्म है, वेलनेस है, हर तरह की टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अभी हम आगे बात करेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और हम लोगों को एज इन्वेस्टर्स या हम लोग जो टूरिज़्म में सेक्टर में आना चाहते हैं क्या करना चाहिए, इस पे आगे चर्चा ज़रूर करेंगे। बट फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है, टूरिज़्म का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू। थैंक यू अनिल। इसमें क्योंकि आपने टूरिज़्म के पोटेंशियल की बात की और यहाँ पे बच्चे भी हैं, तो कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया हो, तो इस बार जब बजट पेश हुआ तो उसमें करीब 10,000 बच्चे ट्रेन करने की बात हुई फॉर गाइड्स एंड इन द टूरिज़्म सेक्टर। तो इसमें कल ही शाम में डॉक्टर भीमराव मेत्री जो IIM नागपुर के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि वो इस यहाँ पे नागपुर में एक टूरिज़्म स्पेसिफिक अपस्किलिंग का कोर्स शुरू करेंगे, जिसमें सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं या इनके मित्र हैं, जो आपके मित्र हैं जो इस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि IIM नागपुर ये ऐसा कोर्स शुरू कर रहा है टूरिज़्म में अपस्किलिंग के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं, एक तो ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हो गई। मैं ऋषिकेश वाचा सुंदर हैं यहाँ पे जो डायरेक्टर ITC ताड़ोबा में जो रिसोर्ट है उसके ये डायरेक्टर हैं, इनसे थोड़ा सा 2 मिनट में जानना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पे क्या आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि कुछ यहाँ पे जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है टूरिज्म के क्षेत्र में। Thank you so much, Shiv Kumar sir, for inviting me on this panel. Thank you, Tejinder sir, for trusting me that I can be of some input over here. For the new entrepreneurs or anyone who is thinking to getting into the tourism sector, keeping a simple 2-line phrase in your mind that getting a low version establishment on a high potential location will be a good entry point for anyone who is starting, that they can come up with a eco stay with a high potential place. Like right now in central India, Tadoba is booming. If you are getting there, if you are reaching there, if you want to start investing, come there with a low version model and upscale it slowly, since the footfall is already there. So that's how the new entrepreneurs can enter this place. And new entrepreneurs always, like I can see a lot of girls over here who at all wish. The government of Maharashtra has subsidized the capital investment by almost close to 100% if there are women entrepreneurs on the company. So there is a positive side to it where they can, the government of Maharashtra is encouraging new entrepreneurs to get into tourism sector. And it's a good place to be at right now. I can say, since people have started traveling a lot, the dynamics of travel has completely changed post-COVID. And so it's a good place right now is what I can see. It's a good future for everyone. Thank you. थैंक यू ऋषिकेश। ये बात आपने सही कही कि टूरिज़्म सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो हाई
इंटरेस्ट वाली एरिया है, जैसे ताड़ोबा बोलिए, पेंच बोलिए, वहाँ पे लेकिन सब अफोर्डेबल रिसोर्ट वहाँ पे बनाए, छोटे रिसोर्ट बनाए, 2-4-10 कमरे के रिसोर्ट बनाए, लेकिन उसकी कीमत उसकी कम हो, तो ऐसा टैरिफ उसका कम हो, ऐसे वाली अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। तो ये तो हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे। तो हमारे साथ में जो वेटरन है ये पूरे टूरिज़्म सेक्टर के, जो जिन्होंने कई सालों से, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 30-40 सालों से ये काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में टूरिज़्म के, तो इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो थोड़ा हमको ये जानकारी दे कि जब आपने शुरुआत की तब का टूरिज़्म और अभी के टूरिज़्म में कितना अंतर आ गया है, बढ़ा है, किस तरीके से अच्छा हुआ है, और क्या इसमें और भी आगे कुछ अच्छा हो सकता है, तब का आपका एक्सपीरियंस और अभी आप जो देख रहे हैं उसके बारे में। मुझे संजय गुप्ता जी मिल गए और बोले यार ये वही शख्स है, जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो खिंसी जाता था। बड़ा मुझे खुशी हुई क्या मेरे टूरिज़्म उस वक़्त का टूरिज़्म, लेकिन उस वक़्त कुछ भी नहीं था। जब मैं 1988 में इजराइल गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, पूरे दुनिया के 23 लोगों ने उनको वहाँ बुलाया गया था, उनमें से इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन वहाँ जब मैंने देखा था कि जो टूरिज़्म वर्ड है, उन्होंने हर जगह टूरिज़्म लगाया है, एग्रो टूरिज़्म, इंडस्ट्रियल टूरिज़्म, हेल्थ टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, ये पूरे शब्द लेकर जब मैं हिंदुस्तान आया और मैंने पहला 1988 में मिकी रिसोर्ट बनाया पेंच तोतलाड़ों में, तो मैंने रिसोर्ट बनाया तो मेरे को पूछते थे साहब लॉजिंग बोर्डिंग का तो ठीक है, ये रिसोर्ट क्या चीज़ है? अब मैं उनको क्या बताऊँ रिसोर्ट। तो अब आप समझिए क्या उस वक़्त कितना कष्ट हुआ होगा हमको लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ से मैं जो पढ़ के आया था लो बजट अफोर्डेबल टूरिज़्म, अब तो ऐसा है 25-30 हज़ार रुपये का भी रोज़ का कमरा बिक रहा है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरे को मालूम है कि 50 रुपये रोज़ का कमरा, और वो भी लोग बोलते थे कितनी जास्ता है 50 रुपये, क्योंकि उस वक्त लॉजिंग बोर्डिंग का कंसेप्ट था, रिसोर्ट वगैरह का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन समय बदलता गया, जो मैंने रामधाम चालू किया 10 रुपये के टिकट में, आज वहाँ 1000 रुपये टिकट है। जो मैंने खिंसी में 2 रुपये की टिकट चालू किया था, आज वहाँ 200 रुपये की टिकट है। तो आज फाइनेंशियल सबके पास इतना अच्छा पैसा आ गया है सर, क्या, और कोरोना ने सबको पढ़ा दिया है कि पैसे प्रॉपर्टी मत बनाओ, आनंद लो। तो उसका ये फ़ायदा, ये मंच पे जितने भी बैठे हैं ये सब उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने आप को टूरिज़्म का सेवक कहलाता हूँ, और मैं आज भी छोटे से छोटे लोगों को, क्योंकि मैं चेहरे पे खुशियाँ और प्रसन्नता बिकता हूँ। मेरे पैसे तब वसूल होते हैं जब मेरा पूरा रामधाम या खिंसी घूमने के बाद लोग जब मेरे को थैंक यू बोलते हैं, तो मुझे लगता है मुझे पूरे पैसे मेरे वसूल हो गए। सब लोगों को शुभकामना देता हूँ। और विदर्भ के जो पोटेंशियल के बारे में तो सोच नहीं सकते, प्रभु राम ने और निसर्ग ने अपने को इतने खुले हाथों से सौंदर्य दिया है कि इतना सौंदर्य पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ज़रूरत है उसको डेवलप करने की, और आप हम सब मिलके उसको डेवलप करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जो ये आपका अनुभव है कि 2 रुपये से लेके तो अब 200 रुपये तक आ गई है, तो ये तो पैसे खर्च करने की कैपेसिटी हो गई, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट भी अब आ गया टूरिज्म में। पर ये बात आपने फिर से यही दोहराई जो ऋषिकेश कह रहे थे कि लो बजट अफोर्डेबल टूरिज्म, ये आज भी जो है ये हमारे यहाँ के मासेस को बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे सही भी है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि हमारे यहाँ टूरिज़्म का मतलब होता है टाइगर सेंचुरी, और हमारे यहाँ ये होता है कि भाई कोई भी नागपुर आ गया, यहाँ से कहीं ताड़ोबा चले गए, पेंच चले गए, तो उसके बाद में। लेकिन सिटी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जिसको रिलीजियस टूरिज़्म बोलो, या यहाँ पे कुछ अच्छे पार्क्स है जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस भी है इसके ऊपर। जैसे हाल ही में कोराडी मंदिर को भी काफ़ी अपग्रेड किया गया, उसको भी एक रिलीजियस टूरिज़्म के हिसाब से। तो मैं हमारे यहाँ, क्योंकि सिटी होटल वाले संजय गुप्ता जी हैं, तो इनसे मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जब आप देखते हैं क्या कि कोई नागपुर आ जाता है तो आपके यहाँ थोड़ा एक आध रात रुकता है, अगले दिन सुबह ताड़ोबा चले जाता है, पेंच चले जाता है, तो उसको यहाँ रोकने के हिसाब से
आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए नागपुर के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, सिटी सेंट्रिक टूरिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये करने के लिए हमने क्या करना ज़रूरी है? भले वो फिर लोकल टूरिस्ट हो, लोकल सिटी वाले हो हमारे, या बाहर से जो आके नागपुर में रहते हैं, उनके लिए हमने क्या करना चाहिए? थोड़ा 1-2 मिनट में वो थोड़ा सा हमको एक बताइए। थैंक यू राव साहब। आप लोग लास्ट करीब मैं अनुभव कर रहा हूँ 10 साल से, आप भी अध्यक्ष रहे वेद के, मैडम विनय मैडम अध्यक्ष है, जो प्रयास करते आ रहे हैं उस चीज़ का अपने को रिजल्ट सब दिखना शुरू है। एक तो पर्यटन जो है एक कंपटीशन वाला ये बिजनेस है। अपने कंपटीशन जो वाले जो अभी अपने जो जस्ट पास वाले में है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक का पार्ट भी है। तो पर्यटक को जहाँ एक सस्ता मिले, कम कॉस्ट में मिले और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिले, और कोरोना के बाद तो लोगों की और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, पैसा लोग देना भी चाहते हैं। अब पर्टिकुलरली अपने नागपुर में अगर अपन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर, नागपुर बोलो, ताड़ोबा बोलो, सभी जगह का जो, तो मिनिमाइज अगर करना है तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। अभी हमारे मित्र सामने बैठे हैं अनिल सोले जी, इन्होंने भी मदद किया है बहुत सारे सब्सिडीज लाने में, टूरिज्म पॉलिसी एंड ड्राफ्टिंग करने में। अभी सर नागपुर में एक वर्ल्ड क्लास वाटर पार्क बनना बहुत आवश्यक है। अभी जो वाटर पार्क बना है, जब हमने देखा है कि तब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस ज़माने में बनाया हुआ है वाटर पार्क, आज भी चल रहा है, चंद्रपाल भाई ने भी बहुत पैसा लगाया, लेकिन अभी एकदम वर्ल्ड क्लास वाला होना चाहिए कि जर्मनी के बच्चे ने बोलना चाहिए कि भैया मुझको वहाँ राइड करने जाना है। वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क का मतलब ये नहीं रह गया कि सिर्फ पानी के अंदर में थोड़ा नहा लिए, धो लिए, सब मज़ा कर लिए। आजकल बच्चों को होना थ्रिल। तो जब तक उसमें गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इन्वेस्टर इतना रुपया लगा के, कि जैसी इस टाइप की चीज़ें भी रायपुर में हुई है कि वहाँ हमने देखा है कि आज से 7-8 साल पहले ताज होटल, मैरियट होटल जो खुल गई, अभी अब नागपुर में खुलने की है, अभी जस्ट प्रपोजल हुआ है। तो ये होटल अभी जैसा कुछ समय के बाद बंद पड़ी है। तो अभी पर्यटन पॉलिसी आने के बाद बहुत सारे लोग नागपुर में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, इन लोगों को लॉस ना हो, और पैसा बहुत लगता है प्रॉपर्टी बनाने में, तो इसलिए यहाँ फुटफॉल लाना सबसे ज़रूरत है। और फुटफॉल आएगा कैसा अपना, तो जब तक कि ये वर्ल्ड क्लास कुछ चीज़ें नहीं बनेगी कि जो एक बच्चों को, युवा को, यानी कि युवा आने से बुजुर्ग को भी एंटरटेनमेंट का पूरा यहाँ सहूलियत नहीं मिले और एक बहुत अच्छे कॉस्ट में, रिजनेबल कॉस्ट में मिले। सेकंड है पार्किंग। अपने यहाँ ऑलमोस्ट पार्किंग सबसे, यानी जो नाइट में जो है फ्लाइट, 50 फ्लाइट यहाँ पार्किंग करने की आज भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो फ्लाइट अगर नागपुर में पार्किंग हो और मॉर्निंग में यहाँ से पूरे इंडिया में और कहीं भी जाए, तो नाइट में जो फुटफॉल मिलेगा एक, उसका भी होटल्स को, इन लोगों को सपोर्ट्स मिलेगा। तो ये सब कोशिश होना चाहिए और आप लोग सभी लोग मदद कीजिए। थैंक यू। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए और कुछ यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होना चाहिए, तो तभी उसके बाद में कोई टूरिस्ट का यहाँ पे अट्रैक्शन रहेगा रोकने के लिए। अनिल जी भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, बट जस्ट बिफोर दैट अनिल, जस्ट वन सेक, जो बच्चे कॉलेज के जो यहाँ पे बच्चे आए हैं रजिस्टर करके, इंटरेस्ट है आपका टूरिज्म में, तो आप बैठे हैं, थोड़ा सा बात ना करें और सुने, आपके काम की चीज़ की बात हो रही है ना, तो प्लीज़ पे अटेंशन। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ये हमेशा बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पर मैं 2-3 चीज़ें बोलता हूँ कि आज नागपुर में जो है, क्या हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए?
हाउ मेनी ऑफ अस नो, हमको यहाँ कितने लोगों को पता है कि कोराडी मंदिर में भारत भवन नाम का एक डेवलप किया गया है एक सेंटर, जिसमें एक फ्लोर पर पूरे रामायण का और एक फ्लोर पर पूरे फ्रीडम फाइटर्स का डिस्प्ले किया गया है, हिस्ट्री। तो ये हम लोगों को नहीं पता, पर मैं आपको बताता हूँ कि एज अ तथास्तु रिसॉर्ट्स का जो ग्रुप है, हमारे 5 रिसॉर्ट्स में हम लोग का जो भी ऑफर जाता है किसी भी गेस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें हम लोग वो एक लाइन हमने ऐड किया है कि आप अगर नागपुर आ रहे हो तो आने के समय या जाने के समय आप भारत भवन ज़रूर विजिट करिए। आज गोरेवाड़ा की फैसिलिटी है, ऐसे हमारे यहाँ मंदिर है। मुझे लगता है कि हर एक आदमी जो ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी में है, उसको हमारे आसपास के जो पोटेंशियल हैं उसको हाईलाइट करने की जवाबदारी भी हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री पे है। मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए। हम लोग किसी एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी 2 चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, पर जो है उसको भी हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेरे को लगता है हमको करना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। ये एक्चुअली ये जो भारत भवन जो बना है वो तो हर किसी ने विजिट करना ही चाहिए। कोराडी रोड में, ये कोराडी मंदिर के पास बनी हुई जगह है, फ्री है एंट्री। सारे स्टूडेंट्स ने स्पेशली ज़रूर जाके देखें और बड़ी अच्छी फैसिलिटी बनी है। आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। फ्रीडम स्ट्रगल पूरा आप जानेंगे, रामायण पूरा आपको अच्छे से देख के, एक चित्र बड़े अच्छे बने हुए, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। तो ज़रूर विज़िट करिए। तो इसके साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमारे साथ में टूर ऑपरेटर्स भी हैं जो काफ़ी जैक्सन्स ट्रैवल्स के डायरेक्टर हैं, मिस्टर हरमनदीप सिंह आनंद। हमने जनरली देखा है कि कोई ट्रैवल एजेंट, मतलब वो यहाँ से बाहर भेजने के लिए लोगों को ट्रैवल एजेंसी बड़ा अच्छा काम करती है और हर कोई उनको इसी के लिए अप्रोच करता है। बट आप बताइए, ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इनबाउंड ट्रैवल में? मतलब आप बाहर के विदेशी टूरिस्ट को यहाँ पे आप लाए, नागपुर लाए, यहाँ के जंगलों में लाए, तो ये इसके लिए आपकी क्या राय है? आप करते हैं क्या अभी ऑलरेडी? और अगर आप करते हैं तो बाकी लोगों ने भी कुछ करना चाहिए क्या? इसका थोड़ा हमको स्केल बताइए। नमस्कार शिव कुमार जी, नमस्कार सबको। मैं हरमनदीप सिंह आनंद। पहले मैं अपना प्रीएम्बल देता हूँ, क्योंकि पैनल पे सब डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो हैं होटलियर्स हैं मोस्टली, तो मेरा बैकग्राउंड भी होटल से है। पहला 3 स्टार होटल नागपुर में जैक्सन्स करके शुरू हुआ था, तो वी आर द फाउंडर्स, ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी पास्ट। एंड द सेकेंड property which was there was Jackson's Regency, which was again the first 5-star hotel of the region. मैं खुद ट्रैवल इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग करके आया, बट मैं ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ 1995 से जुड़ा हुआ हूँ। नेशनल लेवल पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं रीजन को शोकेस करूँ। ऑनरी सेक्रेटरी जनरल ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रहा, जो कि 75 साल पुरानी एसोसिएशन है, इस साल 75 ईयर्स कंप्लीट कर रही है। तो आपने जैसे कहा कि एक मिथ है कि ट्रैवल एजेंट जो रहता है, 2 कैटेगरी के ट्रैवल एजेंट रहते हैं। एक रहता है जो आउटबाउंड करता है, एक रहता है जो इनबाउंड करता है। हमारी कंपनी जो है शुरू से ही, पहले तो डोमेस्टिक टूरिज़्म ही चलता था। पहले जो था ये नहीं था कि बाहर से ही विदेशी आते थे या यहाँ से लोगों को बाहर भेजा जाता था। पहले इट वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टूरिज़्म। अगर आज आज से 30 साल पहले चले जाएं, क्योंकि उस टाइम पे एक पिक्चर भी आई थी अराउंड द वर्ल्ड इन $8, तो पैसे नहीं होते थे। मेरे चाचा जी यहाँ से 1972 में मोटरसाइकिल पे नागपुर से 2 जन यूरोप लंदन तक गए और वापस आए थे। तो वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना उस समय में, जब कोई गूगल और कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, तो हमारी फैमिली जो है रीजन को प्रमोट करने में कई सालों से लगी हुई है। उसका बीड़ा जब मैंने ज्वाइन किया, उसका ये उठाया, हमने रियलाइज़ किया कि रीजन का में अपॉर्चुनिटी है, बट उसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा है, उसको प्रॉपरली बताया नहीं जा रहा है। जब कतर एयरवेज 2008 में शुरू हुई, आई हैड अ स्मॉल रोल टू प्ले इन दैट, कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कैसे लाई जाए, रीजन में कैसे लाया जाए। डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करते हैं वो बाहर से, क्योंकि होटल तो आप बहुत अच्छा बना लेंगे, एक्टिविटीज़ आप क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो हुआ क्या था
उन्होंने हिंदुस्तान को जो है सब कुछ दे दिया। बाकी देश आए, सब कुछ तो आपने हिंदुस्तान को दे दिया, हमारे लिए क्या? बोले मैंने हिंदुस्तान को सब कुछ दे दिया है बट टूरिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। और ये स्टैंड करता है आज भी। हमारे पास सब कुछ है, जैसे चौकसी जी ने कहा कि मैं गया था, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि हमने वो एक जो नाला बहता है उसको प्रमोट नहीं किया, एक वाटरफॉल आता है उसको हमने प्रमोट नहीं किया। हमें यही नहीं पता कि हमने कैसे अपने आप को मार्केट करना है। हम फेल करते हैं अपने रीजन को, अपने आप को मार्केट करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स बन जाएंगे, भैया ने बहुत सही किया। ये इन्होंने 2016 में भी अपने पहला 2013 में पहला रिसोर्ट, तो तब से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप जब तक लोगों को यहाँ लाएंगे नहीं, जो टूर ऑपरेटर है उनको दिखाएंगे नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं कराएंगे, 100 लोग लाओगे 100 लोग नहीं बेचेंगे, बट 100 में से आपको ये उम्मीद होनी चाहिए कि ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, जो इन्होंने किया और आज तक कर रहे हैं। अभी भी रिसेंट में हमने अपना इवेंट किया था, ऑलमोस्ट 60 एजेंट्स को आपने शो अराउंड किया, अपने रीजन को, प्रॉपर्टी को दिखाया है। सर साउथ अफ्रीका जाते हैं लोग, कीनिया जाते हैं, कहते हैं कि बिग 5 देखने जा रहे हैं, तो लोग विदर्भ में और नागपुर अगर आते हैं तो उनका एक परसेप्शन रहता है कि मेरे को शेर देखना है, बट एक फॉरेनर आता है तो वो शेर देखने के इंटेंट से नहीं आता है, वो जो यहाँ का नेचर है, जो लोकल है, उसको एक्सपीरियंस करने आता है। बट जो लोकल टूरिस्ट है या जो हमारे रीजन का टूरिस्ट है, उसको हम ये बताते हैं कि अगर आपको शेर नहीं दिखा तो आज हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ हम आपको गारंटीड 4 बड़े एनिमल दिखाते हैं। हम आपको शेर दिखाएंगे, हम आपको भालू दिखाएंगे, हम आपको लेपर्ड दिखाएंगे, और उसके साथ हम आपको सफ़ेद हिरन दिखाएंगे जो दुनिया में और लोग दुर्लभ हो गया है। यहाँ पे आपके पास मेरा ख्याल है 8 हैं। तो पहले जब ये चीज़ें इस तरह की कुछ आती है तो मैं खुद जाके एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो हम प्रमोट क्या करेंगे, हम लोगों को दिखाएंगे क्या, बेचेंगे कैसे? होटल हो, एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, इसको बेचने के लिए एक ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो एम्बेसडर रहता है रीजन का। तो ऐसे लोगों की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट, जितनी बड़ी स्किलिंग मेरा ख्याल है ऋषिकेश जी ने और अनिल जी ने की है, क्योंकि वो लोकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। 60 to 70%, मे बी इवन 80% ऑफ द पीपल दैट दे एम्प्लॉय आर लोकल्स। तो जब ये रिसोर्ट आते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे रामटेक के मिनिस्टर हैं आशीष जायसवाल जी, वो आ गए हैं, बस आ ही रहे हैं यहाँ पे। वो एक ऐसे मिनिस्टर है जिनकी की खास रुचि है टूरिज़्म में, तो उनको हमने आमंत्रित किया था, आने में उनकी थोड़ी देर हो गई, बट वो आ रहे हैं। तो बिफोर दैट क्विकली 1 मिनट में, अच्छा ही इज़ कम, तो वी विल वेट फॉर हिम। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मंच पर। वेलकम वेलकम वेलकम। पहले गोरेवाड़ा का प्रेजेंटेशन आप देखिए, फिर उसके, है ना? रीना, आदरणीय आशीष जायसवाल जी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुछ तबीयत थोड़ी नासाज थी, पर फिर भी आप आ गए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल जी के बाद में आऊँगा, 1 मिनट के बाद में। पहले मैं डॉक्टर बाला, जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं गोरेवाड़ा सफारी पार्क के, उनका मैं उनसे विनंती करूंगा कि वो अपना गोरेवाड़ा का प्रेजेंटेशन दिखाए। बट प्रेजेंटेशन दिखाने के पहले हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने गोरेवाड़ा विजिट किया हुआ है जो यहाँ की सफारी में है?
है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों ने गोरेवाड़ा विजिट किया हुआ है। तो ये प्रेजेंटेशन अभी दिखाएंगे, तो आप लोग ज़रूर गोरेवाड़ा जाके आइए। ओवर टू डॉक्टर। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर चंद्रशेखरन बाला प्लीज़। हेलो, respected Minister Jaiswal sir and other dignitaries on the stage, और बाकी इधर कॉलेज स्टूडेंट्स है, बाकी ट्रैवल एजेंट्स एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन टूरिज्म, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। दे हैव गिवन अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू प्रोजेक्ट माय प्रोजेक्ट हियर। सबसे पहले थैंक यू। एंड जस्ट एक 5-10 मिनट लेता हूँ सर, मैं एक छोटा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। सो जी सर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये 1914 हेक्टर एरिया पे अभी स्थापन किया हुआ है। इसमें डिफरेंट फेसेस है। अभी जो भी अभी आप लोग के दिखते हैं इसमें फर्स्ट फेस है, उसमें इंडियन सफारी अराउंड 115 हेक्टर एरिया पे हमने किया हुआ। बेसिकली हमारा विजन और मिशन ऐसे था। सो इट्स लाइक वी वांटेड टू सेट अप a establishment which is having a sustainable innovative zoo that inspires the people and function as a living hub for conservation and education and awareness. Second, हमारा main mission ऐसे था, like we wanted to have an immersive experiences for the visitors. Basically क्या होता है, zoo का ऐसे concept था previously, क्या होता है, just छोटा पिंजरा जैसे बनाते, हम बीच में जाते, जानवर को देखते हम। बट अदरवाइज इसमें हमने ऐसे कोशिश किया, इवन फॉर द एनिमल ऑल्सो द एज पर हेल्थ एंड देयर बिहेवियर वी आर प्रोवाइडिंग ए वंडरफुल स्पेस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी विजिटर्स विजिट करते वो लोग ऐसे फील करते लाइक वी आर विजिटिंग द एनिमल्स इन जंगल। दैट इज द बेसिक थिंग विच वी आर promoting in this park when compared to different zoo establishments in India. नेक्स्ट सो थोड़ा मैं जस्ट प्लान के बारे में सबको सभी स्टेक होल्डर्स है इधर, सो जस्ट वी वांटेड टू मेंशन अबाउट व्हाट इज़ द प्लान। बेसिकली इधर हमने इंडियन सफारी, बायो पार्क, ओपन जंगल सफारी और रेस्क्यू सेंटर ऐसे 4-5 कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमने एस्टेब्लिश किया हुआ। बाद में फ्यूचर पे अभी आने वाले चीज़ लाइक अफ्रीकन सफारी है, खोपे वॉक है, नाइट सफारी, दिस आर द मेजर कंपोनेंट्स। अभी धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। नव अभी ओपन जंगल सफारी है सामने नॉर्दर्न साइड, जू का नॉर्दर्न साइड पे है अराउंड 16 किलोमीटर। इट इज़ अ ओपन जंगल सफारी। इवनिंग टाइम पे आप लोग आए तो भी यू कैन डेफिनेटली साइट लेपर्ड्स, बिबर्ड दिख सकते हैं हम। हमारा माइलस्टोन ऐसे है 2015 पे हमारा रेस्क्यू सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ, ऐसा ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी पॉइंट आउट किया था। आजकल इतना मतलब तकलीफ हो रहे लोगों को, लाइक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत मेजर इशू है। सबसे पहले चंद्रपुर जिला से बहुत चंद्रपुर ब्रह्मपुर एरिया पे जो भी इंजूर होते हैं उनका हम पालन करते हैं इधर। इफ सपोज इट रिक्वायर्स अ लाइफ टाइम फैसिलिटी, वी अगेन गिव दिस फैसिलिटी हियर एंड वी टेक केयर ऑफ द एनिमल्स लाइक लार्जर कार्निवोर्स। फिर बाद में ओपन जंगल सफारी भी हमने स्टार्ट किया था 2015 पे। एंड इंडियन सफारी जो भी अभी हम फेज 1 का प्रोजेक्ट है, इट स्टार्टेड इन 2021। सेकेंड थोड़ा ग्लिम्पसेस में आपको बताना चाहता हूँ इंडियन सफारी के बारे में। सो इसमें मतलब 115 हेक्टर का है। वी हैव बालू का सफारी है, बिबट है, टाइगर और हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स पे स्पेशली वी हैव अराउंड 8 डिफरेंट स्पीसीज, सभी मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, सब पूरा हमने कोशिश किया था, इधर आप साइट कर सकते हैं।
apart from that, मैंने आपको बताया था like big landscape. Apart from that, जानवर को भी हम ऐसे मतलब पूरा facilities देते हैं, मतलब positive enrichment बोलते हैं हम. मतलब सिर्फ हम खाना देते, खाना देके फिर एनिमल सोना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा एक्टिविटीज भी करना चाहिए. सो वी गिव दिस एनरिचमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ एनरिचमेंट, सो दैट एक तो जानवर का अच्छा बिहेवियर प्लस हेल्थ वो एक चीज़ है. सेकेंड, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज people, visitors who visit, they get good experiences about the different kind of behavior of animals. सेकेंड, अभी बिबट का सफारी है, उसमें लगभग 6 लेपर्ड्स है हमारे पास. टाइगर सफारी है, उसमें राजकुमार का स्टोरी आप लोग ने सुना हुआ. इन केस आप लोग नहीं देखा तो यू कम, वी विल एक्सप्लेन अबाउट व्हाट अबाउट राजकुमार. वो बंडारा तुमसर जिला तुमसर तालुका से आया था वो, उसका अच्छा कहानी भी है. And second, as a herbivore safari, as mentioned by one of the dignitary, like हमारे पास ये सांगाई डियर करके है. इट इज़ वेरी एंडेंजर्ड स्पीसीज, मणिपुर का है स्पेशली, स्टेट एनिमल. अभी इधर हम लेके आके अच्छा ब्रीडिंग हो रहा है अभी. नाउ इट्स कम्प्लीटली ब्रीडिंग एंड वी हैव अराउंड 4 to 5 न्यू ब्रीड, न्यू फॉन्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज. So as I mentioned, the experience which you will feel, मतलब विदर्भ पे आपने देखा तो एटलीस्ट कम से कम 5 टाइगर रिजर्व्स है, टाइगर रिजर्व्स प्लस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. इसमें मतलब थोड़ा सस्ता पे हम आपको जंगल कैसे फील लगेगा और जानवर कैसे है, उसका हैबिटेट और उसका देयर बिहेवियर, एवरीथिंग यू कैन कैप्चर हियर इन दिस इंडियन सफारी. सो बेसिकली वी वांटेड लाइक दैट इमर्सिव एग्जिबिट्स. So you feel like animal is also in good, having a good health, good behavior, and you also feel like you are traveling inside the jungle. Second, हमने मतलब as the dignitaries were discussing about the opportunities, we think this is a best opportunity. Like हमारा 0 mile gateway है, like it is like central part of India का एक gateway है. जो भी लोग tourism के लिए आते हैं, that is the main point. Maybe like railway station or the airport. And the zoo, which is located within the vicinity, within the city limits. So people, like I request the other dignitaries who are discussing about this, हम भी कोशिश करेंगे. Like as you mentioned, we will try to get involved with different stakeholders. So this is an like suppose अभी हमने नागपुर पे कोई गेस्ट आए तो फिर पूछते कहाँ जा सकते हैं, मतलब we are very limited places. So we wanted like we will also try to engage with you people so that इसमें हम भी ये मैप पे आ सकते हैं. The second phase of the project, just I wanted to like I wanted to explain about this African Safari and Safari Plaza, which is like one of the core area which is under this phase 2. Now the tender वगैरह भी float किया हुआ. इसमें मतलब interesting चीज़ like around 30 different species from Africa we are trying to show. Display it in the this African safari. Just a glimpses of different animals I just wanted to show, like gemsbok, giraffe, zebra, African lion, cheetah, baboons वगैरह है इसमें, पटास monkey बोलते हैं. And second, lastly, red river hog, wild beast, white hippopotamus, kudu, chimpanzee, like a common eland, impala, white rhinoceros, lemurs, meerkat, spotted hyena. लगभग around 30 species in and around 200 total number of animals हम इसमें कोशिश करेंगे display के लिए. And finally, just I wanted to like convey to all the stakeholders who are here, just we wanted to collaborate this with different tourism sectors so that you also directly contribute for conservation. So maybe हो सकता है हम government side पे थोड़ा कमजोर है marketing पे, as you people mentioned. Really, I accept the fact, but still हम कोशिश करेंगे. We try to get involved with the different stakeholders. अब जो भी आप लोगों ने points बताए थे, we will try to do it in future seminars. इसमें basically वो whomsoever like I discussed, like tourist operators, hospitality partners, travel agents, destination management companies, ecotourism guides and local community experts. Apart from that, अभी जो भी discussion पे था, like we wanted the young minds who are here, the students
आजकल ये जो भी पैसा हम कमाते हैं इट्स लाइक लिटरली चेंजिंग. आजकल लोग सैटरडे संडेज पे लाइक प्रीवियसली वी डोंट वर्क वाइल स्टडिंग, बट अभी आजकल लोगों का सैटरडे संडेज पे मेरे को सिर्फ एक 500 रुपये मिला तो चलेगा, आई विल कम एज अ वॉलंटियर. So that concept we are trying to put up in Gorewada Zoo. Maybe in down the another 3 to 4 months we are planning for that. People can study. Apart from that, whenever they are having free time, especially in Saturdays, Sundays, आप लोग volunteer जैसे करके आप लोग आ सकते हैं. Whatever the expert field which you are in particular field, you can explain and we will provide a platform so that you directly interact with the visitors. जो भी लोग आते थे, फिर you develop your own your skill, so that we are making provisions. Maybe in another 3 to 4 months we are planning for this volunteership program. Yes, I think that's it. मेरा तरफ से छोटा presentation है, and again I thank the organizers for this opportunity. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रशेखर बाला. हम लोग Q&A में बाद में आएंगे, पर उससे पहले हमारे विदर्भ के बहुत ही डैशिंग डायनामिक एडवोकेट आशीष जायसवाल जी यहाँ पे है, जो हमेशा मदद के लिए हमारे तैयार है. कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, एक फ़ोन कॉल और वो इमीडिएटली उनका रिस्पॉन्स आता है. एडवोकेट आशीष जायसवाल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, असिस्टेंस, रिहैबिलिटेशन, लॉ एंड जस्टिस, इतने सारे पोर्टफोलियो संभालते हैं, व्यस्त है, लेकिन हर इसके लिए वो समय निकाल लेते हैं. मैं अनुरोध करूंगा अनिल सोले साहब का कि वो आए मंच पर और हमारे बिल्कुल आदरणीय आशीष जायसवाल जी का सत्कार करें. मैं आदरणीय आशीष जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें संबोधित करें. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, लास्ट ईयर एडवांटेज विदर्भ में टूरिज़्म का सेक्टर के ऊपर डिस्कशन हुआ था, और आप ही लोगों के कंटिन्यू करस्पॉन्डेंस की वजह से जो नई टूरिज़्म पॉलिसी में जो चेंजेस थे वो आपने करवाए थे और वो हो गए. ये बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि टूरिज़्म ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ लाने वाला सेक्टर है. कई ऐसे देश है कि जो देश की ये पूरी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज़्म पे. मैं कुछ साल पहले इजराइल गया, तो इजराइल को मैंने पूछा कि तुम्हारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो हर आदमी के दिमाग की तरह मेरे भी दिमाग में था कि वो बताएंगे एग्रीकल्चर है करके, लेकिन उन्होंने कहा कि टूरिज़्म है. मैं कई देशों का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर. ये बात सत्य है कि अन्य अलग अलग कई कारणों से हम लोग इस सेक्टर का जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए. उसके कई कारण हैं. एक कारण जो मैंने पिछले 5 साल पहले भी, मतलब पिछले वर्ष भी कहा था, उसके बाद मैंने हाउस में ये बात 3-4 बार बोला. उसके बाद देवेंद्र जी के साथ मेरी 1-to-1 फ्लाइट में चर्चा हुई. मैं बोला यार इतना एक डिसीजन तो करा दो कि टूरिज़्म के जो पैसे का जो आउटले है साल का 2000 करोड़, वो एक भी पैसा मंदिर, सभा मंडप, वॉल, सुरक्षा भिंती, इस पर खर्चा नहीं होगा. क्योंकि हमारे स्टेट का जितना भी बजट रहता है वो पूरा बजट
एमएलए को 5-5, 10-10 करोड़ में छोटे छोटे मंदिरों के जो काम रहते हैं उसी के ऊपर, जबकि उसके लिए एक सेपरेट हेड भी है। खुद देवेंद्र जी ने भी कहा कि यार ये बहुत बड़ा अपने लिए भी ये एमएलए को ऑब्लाइज करते करते ये सेक्टर पे अपने साथ बहुत अन्याय हुआ, जिसके ऊपर आज तक कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं कर पाई, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। तो मेरी आपसे भी विनती कि आप लोग कम से कम एक बार देवेंद्र जी को बोले, क्योंकि सबके तरफ से प्रेशर जाना चाहिए। और मैंने हाउस में आश्वासन लिया था मंगल प्रभात लोढ़ा से, मैंने हाउस में आश्वासन लिया था, हाउस फ्लोर ऑफ विधानसभा के प्रोसीडिंग में हो, लेकिन होता क्या है कि सब लोग आके बाद में इतना प्रेशर करते, उससे क्या होता है कि हम लोग जो इतना बड़ा बजट है हमारे पास महाराष्ट्र में, देश के किसी भी राज्य से ज़्यादा बजट है हमारे पास, इतनी बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है, और जितना बड़ा डेस्टिनेशन टूरिज्म के अपने पास में उतना कहीं नहीं है। मैं परसों के प्रोग्राम के बाद मैं कल इंदौर गया था, वहाँ पर मैं कल दिन भर शिवराज सिंह जी चौहान के साथ था, मोहन यादव जी भी साथ में थे। कल शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में कम से कम मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मेरे कमरे में 4-5 बार मुझे मिलने, रात तक मुझे फ़ोन करते रहे, क्योंकि मैं स्टेज पे भी बैठने की स्थिति में नहीं था। लेकिन मैंने कल बहुत करीब से उनको देखा कि इतना ज़मीन से जुड़ा आदमी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में मध्य प्रदेश के टूरिज्म की जो एडवर्टाइजमेंट है, अब ये बात मैंने नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं भी सरकार में हूँ, लेकिन सरकार में रहने के बाद भी आदमी की अपने अपने डिपार्टमेंट की लिमिटेशन रहती है। टूरिज्म की प्रसिद्धि और पब्लिसिटी, जब हम लोग को भी कहीं जाना रहता तो हम आजकल यूट्यूब में सब सर्च करते हैं। अगर एमपी की आपने ऐड देखा, एमपी अजब है सबसे गजब है, या जंगल देखा, शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुड़ा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, जो मध्य प्रदेश ने जो ऐड किया है, और पूरे एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग मुंबई के हैं। कुछ पल तो बिताओ गुजरात में, ये जो अमिताभ बच्चन ने जो गुजरात की एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग किया, उसको लिखा किसने? प्रसून जोशी ने, मुंबई में। और मोदी जी के पास विजन था, तो मोदी जी पूरा सबसे बड़े जो हुकुम का तुरुप का इक्का अमिताभ बच्चन उसको लेके गए। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी रहती है। गुजरात को उन्होंने जिस तरह से प्रोड्यूस किया, तो मेरे कंटिन्यू प्रयासों से बहुत सारी चीज़ें हुई। महाराष्ट्र में भी कुछ अच्छी, मैं तो पिछले 10-15 सालों से काम कर रहा हूँ, और भी बहुत एक विजन के साथ काम करना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने जब इसके ऊपर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए, तो फिर मुझे ध्यान में आया कि हमारे देश में जो मूवीज रहती है, पिक्चर, वो पिक्चर से लोगों को बड़ा अटैचमेंट रहता है। शिरडी के साईं बाबा मूवी आई तो शिरडी उठ गया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, या तूने मुझे बुलाया शेरा वाली जो आशा मूवी का, उससे वैष्णो देवी का एकदम ब्रांडिंग पब्लिसिटी। 3 Idiot के बाद लोगों का लेह लद्दाख जाने का ट्रेंड बढ़ गया। शनिवार वाला लोग बाजीराव मस्तानी के बाद देखने लग गए। तो डेस्टिनेशन का प्रमोशन ये मूवी से होना चाहिए। तो मैंने देवेंद्र जी से बात किया, देवेंद्र जी ने संजय लीला भंसाली को फ़ोन किए, और संजय लीला भंसाली को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि आप कालिदास के ऊपर मूवी बनाए, कालिदास के जीवन के ऊपर। फिर मैं संजय लीला भंसाली से मिला, उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट, मेरा पूरा कंप्लीशन हो गया, अभी मैं उनको सबमिट करने जा रहा हूँ। ये चुनाव की वजह से मैं जा नहीं पाया। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कौन से 10 ऐसे डिसीजन है जो करना चाहिए। क्या होता है कि हर चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन क्या पॉलिटिकल आदमी और उसकी प्रायोरिटी
वो सब अलग अलग हो जाती है। ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई ऐसे डिसीजन हैं उसमें आप एडवांटेज विदर्भ की जो टीम है इनका काम है कि आप सरकार के पीछे लग के करवा लेना। हमारे यहाँ पर इतना बड़ा जंगल है जो शायद कहीं नहीं है उतना अच्छा। गढ़ किल्लों का इतिहास, शिवाजी महाराज का इतिहास हमारे पास में है। सबसे ज्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे पास में है। उसके अलावा सबसे बड़ा समुद्र किनारा हमारे पास में है। हमारे और सब पब्लिसिटी करने की पूरी टीम और मूवी बनाने की पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे पास मुंबई में है। लेकिन प्यासे और कुएं की मुलाकात, उनसे वो चीज करवा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं चाहता हूं कि पिछले वर्ष आप लोगों ने जो जो चीजें डिसाइड की थी वो चीज हमने अचीव की। इस बार आप लोग ये संकल्प लेके हम अगले 1 साल में डिसीजन कराएंगे और मुझे विश्वास है कि ये हो जाएगा, क्योंकि गलत बात कुछ कर ही नहीं रहे ना अपन। मेरी तो ये इच्छा थी कि अभी रामटेक में फिल्म सिटी का प्रपोजल है, तो मैंने देवेंद्र जी को भी ये कहा कि हम लोग जो कालिदास का सेट बनाएंगे, वो सेट हमेशा के लिए लोगों के लिए रहने देंगे ताकि लोग आके देख सके कि शूटिंग हुई थी। उसमें टूरिज्म वैल्यू है। जो लोग कालिदास को जानते होंगे, जिन्होंने कालिदास को पढ़ा होगा, हम लोग यूके ने जिस तरह से अपने शेक्सपियर को प्रोड्यूस किया और हमारा कालिदास के प्रति कितनी अनास्था है, जबकि शेक्सपियर को यूके का कालिदास कहा जाता था। तो जब ये इतिहास लोगों के सामने आएगा तो लोगों का 3rd सेंचुरी म्हणजे 2000 साल पहले बीसी उन्होंने मेघदूत लिखा और हिंदुस्तान में, दुनिया में आज तक मेघदूत जैसा कोई काव्य नहीं लिखा गया वीरा का, किसी स्त्री की सुंदरता बयान करने वाला, दर्द बयान करने वाला। तो इतनी सारी चीजें हमारे पास में हैं। तो मैं चाहता हूं कि पिछले बार अविनाश जी घुसे, ये कंटिन्यू मेरे टच में थे, जो फाइल जैसी जैसी मूव हो रही थी। मैं सबका उल्लेख नहीं करना चाहता, हर आदमी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। पिछले बार अपन ने मिनकॉन में जितनी चीज़ें आपने बोले तो अपने सारी चीज़ें कर दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है, मैं आज क्यों आया, मेरी आने के हालत में, आने के बाद सो गया था मैं, वोमिटिंग और कंटिन्यू मेरा डिहाइड्रेशन हो गया था, वोमिटिंग और लूज मोशन और, लेकिन मैं आया इसलिए क्योंकि मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था और मेरा खुद का बहुत लंबे समय से जो ये चल रहा है और करने वाले अभी अपने पास सब कुछ है। हमारे मुख्यमंत्री जी का इस मामले में कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन पेरेंट डिपार्टमेंट ने वो चीज़ को लीड लेना चाहिए। देवेंद्र जी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम लोग अपने इस सेक्टर को हम लोग न्याय नहीं दे पाए आज तक, और उसमें कोई गलत नहीं है बोलने में, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो खुद भी चाहते करना, क्या था, सरकार के 50 चीज़ें करना, सरकार को 100 चीज़ें करना है, कुछ चीज़ें पीछे रह जाती है। ये पीछे वाली चीज़ को आगे लाना ये हमारा और आपका दायित्व है, उत्तरदायित्व है, जवाबदारी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगले एडवांटेज विदर्भ के पहले हम लोग ये 3-4 डिसीजन करा लें। जैसे ये चीज़ें हो जाएगी, आज अपने पास गोरेवाड़ा है, हमारा जंगल इतना सुंदर है, अनिल अग्रवाल, अरे मैं तो अभी जितना मेरे महोत्सव ले रहे थे ना, वो सबको मैं बोलता हूँ 2 दिन हमें उनको सब, क्योंकि इतना अच्छा तथास्तु बना के रखा है अनिल अग्रवाल जी ने। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि तथास्तु का कोई तोड़ ही नहीं है। कभी आप आए क्या, कितने लोग तथास्तु देखा है? जो नहीं आए उनको कह रहा हूँ कि एक बार तथास्तु आइए। मैं तथास्तु का ब्रांड एम्बेसडर हूँ।
गडकरी साहब को मैं लेके गया था उनके यहाँ, गडकरी साहब तुली के यहाँ रुके थे, तो मैंने सर 2 मिनट चलो ना, मेरे ख्याल से 1 जनवरी या 2 जनवरी की बात थी, बोले मैं 2 मिनट के चलूँगा, लेके गया, पूरा घूमते घूमते उनका पूरे परिवार 1 घंटे से 1.5 घंटा व्यतीत किया वहाँ पर, और गए थे सिर्फ 1 मिनट के लिए। एक क्रिएटिविटी देखते रहे। रिसोर्ट तो होंगे, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे अच्छे थे, दूसरे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्ट, क्रिएटिविटी जो दिखती है वहाँ पर, तो एक इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी खोलिए, महाराष्ट्र पेज तो फिर से आज के इस चर्चा के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। और किसी भी हालत में ये 4-5 जो डिसीजन है ये हम अगले 6 महीने में कराएंगे, बिफोर मार्च कराएंगे। मैं बजट अनाउंसमेंट में डाल देता हूँ, क्योंकि अभी का जो बजट है वो देवेंद्र जी और मैं मिल के बनाने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर वो है, स्टेट मिनिस्टर मैं हूँ, तो पिछले बार जो जो चीज़ें मुझे कराना रहता हूँ मैं बजट स्पीच में डाल देता हूँ। एक बार बजट में डिक्लेरेशन हो गया तो हाउस का आश्वासन हो जाता हूँ। तो इस बार मैं बजट स्पीच में मैं डलवा देता हूँ कि हम लोग टूरिज्म के सेक्टर से महाराष्ट्र के 50 डेस्टिनेशन को डेवलप करेंगे और कोई इधर उधर पैसे नहीं खर्चा करेंगे। आप एक बार देवेंद्र जी को बोलो, हालांकि मैं बोलता हूँ तो मानते मेरी बात हो, लेकिन क्या होता है एक चीज़ को जब 10 लोग बोलते हैं तो उसका वजन अलग रहता है। तो आप बजट की वेट करिए, जो बजट अनाउंस होगा तो, और उम्मीद करिए कि ये अनाउंसमेंट मैं करूँ, ये कमिटमेंट मैं करूँ कि टूरिज़्म का जितना भी बजट है वो पूरा महाराष्ट्र के सिलेक्टेड टॉप 50 डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए ही खर्चा होगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 करोड़ रुपए नहीं जाएंगे। बस तुम्हारे और मेरे सामूहिक प्रयास से निश्चित तौर पर ये होगा, और जो हम लोग जो मिसिंग हमारा जो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए वो करेंगे। बस इतना कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशीष जायसवाल जी का। आपने सर ये जो कह दिया कि वे 50 टूरिज्म साइट्स डेवलप होंगी, हम लोग बिल्कुल आशा करते हैं कि ऐसा आप चाहते हैं, हम लोग ये मेमोरेंडम देंगे। और पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट पूरे देश में महाराष्ट्र के टूरिज्म साइट की पब्लिसिटी। बिल्कुल। तो सर अगर आपके पास और एक 5 मिनट का समय हो तो हमारा एक ये सवाल था, है ना, तो हमारा एक सवाल था, क्योंकि हमारे साथ ये अनिल जी है जिनका महाराष्ट्र में भी रिसोर्ट है और मध्य प्रदेश में भी रिसोर्ट है, तो इनसे मुझे पूछना था एक सवाल। पहले पूछने वाला था, मालूम पड़ा आप आने वाले हैं, तो मैंने सोचा बाद में पूछता हूँ जब आप रहेंगे, कि इनको वहाँ की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस लगती है जो महाराष्ट्र में होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट तो आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो वहाँ पे हो सकती है। और उन्हीं के बाजू में ये अफसल बैठे हैं, इन्होंने इनके कुछ मध्य प्रदेश को लगे हुए रिसोर्ट है, तो इनको भी बड़ा कंपैरिजन हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जो वहाँ की हो सकती है यहाँ पे होनी चाहिए, वो ऐसी लिस्ट अभी इमीडिएटली दे देंगे। तो एक ये इनको बताएं और उसके बाद फिर मैं चौकसी जी के पास आऊँगा। थैंक यू वेरी मच माननीय मंत्री जी, आप आए, हमें यहाँ आपका आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डिग्निटरीज ऑन द डाइस, ऑल द फ्रेंड्स, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे NRHA के थैंक यू, उन्होंने मुझे यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था करके दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। साहब मेरा एक्चुअल में MP के अंदर में मेरा महाराष्ट्र के अंदर में और MP के अंदर में दोनों जगह रिसोर्ट है। MP के अंदर में मेरा काम चालू है और महाराष्ट्र के अंदर में पिछले 3 साल से मानेगांव करके जो गांव है वहाँ पे मेरा रिसोर्ट है।
अभी मानेगांव जो है वो एक 95% ट्राइबल टाउन है और वो टाउन को हमने ऑफिशियली कलेक्टर साहब से परमिशन लेके अडॉप्ट किया है। जी मानेगांव टेक तो उसको हमने ऑफिशियली अडॉप्ट किया हुआ है ऑफिशियली, और उसके अंदर में हम मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ बच्चों को हमारे रिसोर्ट की तरफ से दे रहे हैं। दूसरा, हम उस टाउन के अंदर में रोजगार दे रहे हैं, अभी बात ऐसी है कि मानेगांव के अंदर में अगर आज हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखते हैं या यूनिट्स देखते हैं, जो यूनिट का चार्जेस देखते हैं और कंपैरिजन अगर हम एमपी से करते हैं तो उसके अंदर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। वैसे ही अगर आज हम एमपी के अंदर में अगर मैं किसी को कहता हूं कि भैया मेरा रिसोर्ट, डिफरेंस क्या बताइए? एक डिसीजन मैं करवा रहा हूँ कि जितने वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट जिन्होंने भी बांधा है, जिन्होंने बनाया है, उनको सफारी में रिजर्वेशन दे रहा हूँ। धन्यवाद जी। ये ऑलरेडी मैंने बोर्ड मीटिंग में डिसीजन कर चुका हूँ जी कि आप लोगों को प्रायोरिटी पे रिजर्वेशन रहेगा, कोटा। धन्यवाद। वो मेरा भी कहना वही है कि अभी अगर कोई गेस्ट क्योंकि आपके इंटरनेशनल यहाँ लोग आएंगे, उसको सफारी नहीं मिलेंगी तो करेंगे क्या? इंटरनेशनल कोई गेस्ट आता है तो हमारे पास सफारी उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो आता है रुकता है तो फिर हमको अनफॉर्चुनेटली उसको एमपी भेजना पड़ता है, हमारे पास खुर्सा पार में नहीं मिलती, या फिर वो माइंडसेट लेके आता है कि नहीं एमपी इज़ मच बेटर, वो जो भी वो सोशल मीडिया से देख के आ रहा है वो करके आ रहा है, तो ही सिंग नहीं एमपी इज़ मच बेटर। दूसरी बात साहब, टैक्स पार्ट के अंदर में भी हमारे महाराष्ट्र का एमपी के कंपैरिजन में टैक्स थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा उसके अंदर में आप होटल इंडस्ट्री को टैक्स के लिए भी थोड़ा सा कुछ बताइए मुझे, कौन सा टैक्स ज़्यादा है? सर एनए टैक्स भी ज़्यादा है, प्रॉपर्टी टैक्स भी ज़्यादा है। नहीं, एनए की तो पॉलिसी एकदम सिंपल होगी, टैक्स का ज़्यादा है साहब आप मुझे राइटिंग में दीजिए, वो टैक्स कम होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में कर दीजिए साहब, ये बहुत बड़ा है। एसजीएसटी का हम एक्चुअल में ये अभी जो नई पॉलिसी आई है ये बहुत वेलकम मूव है हमारे लिए, और अभी ये पॉलिसी आने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिसी आने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले एसजीएसटी का भी हमारे को जीएसटी का भी तकलीफ था, पर अब वो मोमेंट्स आ गया है कि हमारे को जीएसटी का रिबेट मिलेगा। अनिल जी। थैंक यू। जो आपका सवाल है कि एमपी और महाराष्ट्र में क्या फ़र्क है, तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए उसकी बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला माइंडसेट, सरकार का जो माइंडसेट है, जैसा सर ने भी कहा कि अभी तक हम लोग न्याय नहीं दे पाए हैं, तो ये देखो माइंडसेट का चेंज। इन्होंने जब ये बात रेज किया और अब सरकार के दिमाग में आएगा कि हमने इनफ नहीं किया है, तो वहाँ से माइंडसेट चेंज होगा। तो ये इन्होंने पहले स्टार्टिंग कर दिया। माइंडसेट का क्या फ़र्क है? मैंने ये बात पहले भी कहा है कि सबसे पहली बात ये है कि एमटीडीसी, हम लोगों ने उसको जो जवाबदारी दी है कि आप धंधा भी आप ही करो टूरिज्म का और डेवलपमेंट भी आप ही करो, ये संभव नहीं है। एक ही आदमी, एक ही एजेंसी धंधा भी करेगी तो उसका माइंडसेट है कि मेरे को पैसे कमाने हैं और डेवलपमेंट भी करना है, ये नहीं हो सकता। हमको बार बार ये आवश्यकता है कि हम लोग, अगर हम बिजनेस, टूरिज्म का बिजनेस सरकार कर रही है तो आप उसको अलग एजेंसी को करने के लिए दीजिए, और डेवलपमेंट प्रमोशन करने के लिए आप अलग एजेंसी को दीजिए। अभी आप देखो कि जो जिस प्रकार से सरकार के आ रहे हैं ऑफर्स या बिड्स आ रहे हैं, तो उसमें इट इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि जो अभी सर ने बोला कि हम लोगों ने एट टॉप लेवल सोचा है कि टूरिज्म के लिए हमको करना है काम, वो पर्क्यूलेट डाउन होना चाहिए, नीचे तक ऑफिसर्स के माइंड में वो बात आनी चाहिए कि हमको करना है। अभी आप देखो, अगर डिफरेंस की बात करते हैं, एमपी में अगर मेरे को टूरिज्म रिलेटेड किसी भी अधिकारी से मिलना है, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, कोई भी अधिकारी हो, तो आई डोंट हैव टू टेक एनी रियल अपॉइंटमेंट या कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। अगर मैं भोपाल चला गया तो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स मैक्सिमम, अधिकारियों से तो मिनटों में, मिनिस्टर से मिलने के लिए भी 1 आध घंटे में ही मुलाकात हो जाती है। यहाँ पर वो इम्पॉसिबल है। यहाँ अगर हम लोग चाहते हैं किसी को, दे आर नॉट अप्रोचेबल। अगर हम लोग यहाँ पे कोई सुझाव देते हैं, चाहे तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ी, संजय भाई जानते हैं
और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो बहुत सारी चीज़ें हो पाई, और थैंक यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। लेकिन यही चीज़ एमपी में बहुत आसानी से हो जाती है, कोई बहुत बड़ा प्रयास या बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आप छोटे छोटे मुद्दे लेके, हमारा रिसोर्ट एसोसिएशन है, हम लोग जाते हैं डिपार्टमेंट के पास ही चले गए कि एक्साइज में कुछ प्रॉब्लम है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास चले गए। अगर हमारे को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे हो वो सबका अनुभव है। मैंने सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का आपको एग्जांपल दिया था। आप एक कंपैरिजन चार्ट बना दीजिए कि क्या वहाँ पर होता है जो यहाँ नहीं होता, और क्या वहाँ पर होता है वहाँ पर भी नहीं होता लेकिन यहाँ होना चाहिए। तभी तो एडवांटेज विदर्भ का सक्सेस हो जाएगा फिर। Sir, if I may, sir, if just small snippet, जो हरमनदीप सर ने कहा था उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन ऐसा है कि हम जब तक जाके बताएंगे नहीं तो लोग आएंगे क्यों? एंड टू स्मॉल, एवरीवन इन द टूरिज्म सेक्टर नोज OTM होता भी मुंबई में है, हम लोग चाहते भी है। मतलब अपार्ट फ्रॉम OTM there are other events all over the country where as an MTDC is not participating. So Anil sir with Fire Resort can take a counter anywhere in the country with an event. But there are people who have only one resort or two resort. They do not want to take the whole counter. It's a big expense for them. वो लोग अगर चाहे तो MTDC कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर देम कि आप हमारे यहाँ पे आके शोकेस करिए, हमारे पेविलियन में आके करिए। MTDC और डायरेक्टरेट अलग अलग हो गया महाराष्ट्र में। बट पार्टिसिपेशन नहीं, वो MTDC बिजनेस करता है और डायरेक्टरेट हाँ अप्रोचेबल नहीं। वो एक इशू है सर। देखिए अनिल जी, जब आपने मध्य प्रदेश में टूरिया में खोला था, आपको ये बात मानना पड़ेगा। अभी मैं ज़बरदस्ती आपको बोलूँगा, देखिए अभी महाराष्ट्र पेच में अमलता जैसी सुंदर जगह है जहाँ टाइगर ट्रेल है। अभी महाराष्ट्र के पेच में इतनी बड़ी वाटर बॉडी है जिस पर अपन अभी बोट सफारी चालू की, जिसमें अभी 7 बेडरूम की बोट आ रही है। तो हम लोग अभी ये निश्चित, और मुझे मालूम है कि हमारी कंपटीशन किससे है, हमारी कंपटीशन किससे, हमारी स्पर्धा किससे है। तो हम लोगों ने पिछले कई सालों में, अभी हमारे जो आपका ही उसमें मार्गदर्शन रहा, अभी हमारे खुर्सापार गेट, सिल्लारी गेट, इसका जो गेट का जो डिज़ाइन बना है, अभी मेरा बनेरा गेट भी बहुत सुंदर बन गया है। तो जो गेट पे जो एक इम्प्रेशन बैठता है, वो गेट भी हम लोगों ने बहुत अच्छे बना दिए। तो रहा सवाल टूरिस्ट के लिए सिर्फ टाइगर साइटिंग नहीं, लेकिन उसको टाइगर साइटिंग के साथ में और 15-20 चीज़ें किस तरह से मिल सकती है। तो ये हम लोगों ने कोशिश निश्चित तौर पर की है कि अपना महाराष्ट्र का, वैसे भी हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा ही है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा पोटेंशियल ज़्यादा ही है, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं किए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आपने टैक्स का इशू बताया, तो देखिए अगर महाराष्ट्र का पेट्रोल का दाम ज़्यादा रहेगा और MP का पेट्रोल का दाम कम रहेगा, तो ऑब्वियसली लोग मध्य प्रदेश में पेट्रोल भरेंगे। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को MP के कंपैरिजन में पेट्रोल का दाम कम करना पड़ा था, क्योंकि लोग वहीं से भर के आते थे। तो ये इक्वलिटी रहना चाहिए, इक्वल तो मैं करवा दूंगा, इतना पक्का बता रहा हूँ जी। तो सर मैं आपसे 2 छोटी बातें बोलना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो, आई एग्री, इसीलिए हमारे में उम्मीद और जागी है कि आप कर रहे हो तो अब आगे और पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक छोटा सा अगर ये हो सके कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ये सरकार खुद करना चाह रही है। हमारे आदरणीय गडकरी साहब ने ये दिखा दिया कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या जादू हो सकता है। तो इसी चीज़ को हमको करना चाहिए। MP में ये फॉलो हो रहा है कि सरकार सिर्फ गाइड करती है और प्राइवेट नई टूरिज्म पॉलिसी में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है सर, लेकिन पेपर पे है, प्रैक्टिकली आप देखिए है कि नहीं। तो मैं सर आपको दूसरी बात बोलता हूँ कि हमारे सक्सेस का उसको तभी माना जाएगा जब इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाएंगे, है ना। हम कुछ भी बना दें, चौकसे जी आप इस बात से एग्री करेंगे कि इसका क्या मापदंड है? मापदंड यही है कि इन्वेस्टर आ रहा है क्या, हमने कर दिया। इन्वेस्टर अगर आ रहा है, जहां पे रस होगा मधुमक्खी वहीं जाएगी। नहीं अनिल, दिस पॉइंट इज वेल टेकन, लेकिन ये क्या एक्सटेंड होते जाएगा।
मैं एक सिर्फ चोकसे जी से इस बारे में बोलना चाहूँगा। अच्छा संजय जी आप बोल लीजिए, उसके बाद में फिर चोकसे साहब से मैं पूछता हूँ, बताइए। आदरणीय मंत्री महोदय, बस एक अपनी जो टूरिज्म पॉलिसी अभी डिक्लेयर हुई सर बहुत अच्छी हुई है अपनी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। इसमें With दो amendment. पॉइंट, हाँ विद अमेंडमेंट, अब 2 पॉइंट में सर और अमेंडमेंट होना था। एक ऐड करना है अपने बच्चों कि टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए। तो इससे जो फाइनेंस मिलता है वो मैक्सिमम पीरियड के लिए मिलता है, 25 साल के लिए मिलता है। तो इसमें एक हाई पोटेंशियल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो रीपेमेंट जो अभी जो दे रही है बैंक, वो दे रही है सिर्फ 8 साल के लिए, तो वो मतलब हो नहीं पाता। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट रायपुर में बंद पड़े हैं, ताज की प्रॉपर्टी बंद पड़ी, अभी उसको यानी किसी दूसरी कंपनी ने लिया। ऐसी मैरियट होटल बंद पड़ा क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं पेड कर पाए, उतना आया नहीं पोटेंशियल। इन्वेस्टर आने के बाद उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। सर एक पॉइंट ये था मेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा अगर मिल जाए तो बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, 25 साल की इंस्टॉलमेंट पेड करने के लिए यानी मूव हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, रिकमेंडेशन में दीजिए। ये सर ये सब पहले ख्याल में नहीं आया था, ये अभी थोड़ा मालूम पड़ा। मैंने जब कर्नाटक गए थे हम लोग तो वहाँ पर ये चीज़ है। सेकंड पॉइंट है सर, अपने टूरिज़्म पॉलिसी में अपने नागपुर को स्पेशल टूरिज़्म डिस्ट्रिक्ट करके डिक्लेयर किया है, लेकिन उसका आज तक जीआर नहीं निकला। तो उस जीआर निकलने के लिए भी कल सीएम साहब को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, थोड़ा आप जब तक कि आपका हाथ नहीं लगता तो होता नहीं पूरा वो। तो एक आप भी थोड़ा उसके लिए नेक्स्ट वीक में मंत्रालय में कोशिश करेंगे। 8 दिन का ही काम है, बाकी सारे जीआर निकल गए, एक जीआर बैलेंस है। तो इसके बगैर बाकी जीआर का फायदा नहीं मिलेगा। ये आज की प्रोसीडिंग कौन देगा मुझे, कब तक? नहीं मैं देता हूँ बना के आपको। सर ये एक मुद्दा बताया है, हम लोग बस ये पैनल डिस्कशन के पहले हम लोग बात कर रहे थे, चौकसी जी सब को बता रहे सुनिए, थे। उनका हाँ? उन्होंने सरदार के मोहल्ले में दाढ़ी की दुकान खोली, इतना बड़ा रामधाम मनाया और इतने लोग आते हैं वहाँ। एग्जैक्टली रामधाम मनाया, लेकिन उनका विषय आज जो मुझे बता रहे थे वो अलग था। क्योंकि एक तरफ हम कुछ साल पहले सेव द टाइगर जैसे कर रहे थे, अब टाइगर जो है वो बूटीबोरी में आ गया है। तो इसके लिए जो है वो पहले रन फॉर टाइगर था, अब रन फ्रॉम टाइगर हो गया। रन फ्रॉम टाइगर हो गया है। तो चोकसे साहब इस पे 2 मिनट में थोड़ा सा। उसके पहले मैं हमारे वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं और अभी बजट आने वाला है। संजय गुप्ता जी कहा कि नागपुर में बहुत अच्छा वाटर पार्क बनना चाहिए। बोला आपने, सर मैं वाटर पार्क विदर्भ वाटर पार्क एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और मैंने लोगों को ऐसा ही कहा कि वाटर पार्क बहुत अच्छा है, बनाओ 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 बनाओ। आज 1000 रुपये करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है वाटर पार्क में। दुख इस बात का मेरे को कि बाकी जगह तब 5 और 12% जीएसटी है, वाटर पार्क पर 18% जीएसटी है। 18% जीएसटी, और जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं उसके लिए 20 रुपये यूनिट का बिजली बिल देना पड़ता है। और कितना समय, 4 महीने बारिश बंद, ये बंद। अब मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं, 1 लाख बच्चे आते हैं, उनके चेहरे पे जो उनको खुशियाँ चाहिए, वो यदि वाटर पार्क में यदि 18% जीएसटी कम हो जाए तो बच्चे बड़े खुश होते हुए जाएंगे। क्योंकि लास्ट एक मिनट में आंसर देता हूँ। वो जीएसटी काउंसिल में जाएगा क्योंकि जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। नहीं, लेकिन लेकिन- रिकमेंडेशन तो आपको करना पड़ेगा ना। वो मुद्दा ध्यान में आएगा। हाँ ठीक है। वो रिकमेंडेशन आप कर दीजिए और कोशिश कीजिए तो एक आनंद आ जाए। अब हाँ, नहीं टाइगर के पहले मैं ही बता रहा हूँ, क्या हमारे यहाँ जितनी वाटर बॉडी है वो वाटर बॉडी से जैसा टाइगर कैपिटल अपना बन रहा है, वैसा जल पर्यटन का अपन राजधानी बन सकती है विदर्भ। क्योंकि जहाँ देखो वहाँ वाटर बॉडी है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, क्या जो अंबाझरी मैंने 2000 में छोड़ा था, आज 2026 हो गया है, आज भी अंबाझरी में कोई 1 पैसे का डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो अनिल भाई बोल रहे हैं ना सरकार, तो 1 पैसे का डेवलपमेंट नहीं हुआ। उल्टा वो जो अंबाझरी तालाब है पूरा जल कुंभी से पूरा छा गया है। ये जल कुंभी इतनी बड़ी बीमारी आई है विदर्भ में आज कि एक दिन हमारे बाप दादा ने तो हमको अच्छी वाटर बॉडी दी थी, लेकिन हम आने वाले नए जनरेशन को इतनी वो जल कुंभी से भरी हुई वाटर बॉडी देंगे। सर आप कुछ कीजिए। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ये किया। उसकी एक गैंग है जो जल ये डालती है और पूरा खराब करके फिर टेंडर लेके काम लेती है। खिंसी में तो मैंने खिंसी का पूरा साफ किया इस तरह। ये देखिए, हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये तो बहुत बड़ा हकीकत बता रहा हूँ मैं। मेरे उसके ऊपर बहुत करस्पॉन्डेंस किया मैंने।
अब जो टाइगर की बात बता रहे हैं, बड़ा सिंपल, सोले साहब बड़ा सिंपल है। 1 रूम टेनमेंट का मकान है जहाँ पे मिस्टर मिसेस और 2 बच्चे रहते थे। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बाप चाहता है इसको भी अलग अलग एक रूम दो करके, तो रूम तो देना पड़ेगा, और रूम नहीं देंगे तो या तो बाप में और बच्चे में रोज का झगड़ा होगा, बोले अब तू बूढ़ा हो जा बाहर जा, ये बोले मैं नहीं जाता। सेम चीज़ टाइगर की होगी। पहले 10-25 टाइगर थे तो सबको आनंद ही आनंद था। अब सैकड़ों में टाइगर हुए। इनको बोलो ना, इनके पास जो टाइगर रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यदि उसकी 20 की कैपेसिटी है तो इनके पास 60 टाइगर है। 50 का पैंथर का होगा तो 150 पैंथर है। करेंगे तो क्या करेंगे जब तक इनको बहुत अच्छी अपन ये, इसके लिए पॉलिसी चाहिए। अब जो लोग बाहर आ रहे, ये लोग इतने पागल हो गए हैं क्या, आप तो कहते कि हम टाइगर क्यों मारेंगे, क्योंकि हमको मरना, हम मरना नहीं चाहते। 50 लाख में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये तो छोड़ो, टाइगर बीबट तो छोड़ो, सम्मानीय आशीष जायसवाल साहब, ये जो बंदर अपने यहाँ आ रहे हैं, सर उपाय है क्या, तो उसके बारे में उपाय तो बता दिए ना इनको। उपाय यही है, उपाय हो देखो जलकुंभी है ना सर, बिल्कुल। समय अच्छा, टाइगर को यदि रखना है तो टाइगर हो जाए, बीपट हो जाए, इवन बंदर हो जाए या जंगली सुअर हो जाए। आज क्या है कि पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा जंगल काट रहा है और वो टिक प्लांटेशन कर रहा है। अरे उनको वहाँ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं मिलेगी, तो बट नेचुरल है, वो तो बाहर आएंगे ना। तो समय बड़ी, राव साहब पहले पॉलिसी गवर्नमेंट ने ये बनाना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए कि ये आपका अपना काम है, जो तुम प्लांटेशन करते हो। सोले साहब ने और हमने, मुझे वनश्री पुरस्कार मिला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पेड़ लगाने के लिए हमने जो। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि यदि हम फलों के पेड़ लगाते हैं तो पूरा बंदर का झुंड आता है और पूरा तोड़ फोड़ के तहस नहस कर देता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो सख्ती से ये पेश आना चाहिए कि आप पहले अपने फॉरेस्ट में, जंगल में ये जो वाइल्ड एनिमल्स है, इनको जिंदा रहने के लिए आवश्यक चीज़ें का प्लांटेशन पहले करें। थैंक यू सर। 22 दिसंबर को एक फॉरेस्ट की मीटिंग मैंने लिया था, जिसमें पूरा जंगल, हमारे यहाँ पूरा जंगल में क्या हो गया, पूरे जंगल में लैंटेन आ गया। ग्रास बची नहीं। मैं गढ़चिरौली की भी बात बता रहा हूँ। पूरे गढ़चिरौली का जंगल सबसे सुंदर है, लेकिन ग्रासलैंड ही नहीं है। ग्रासलैंड नहीं तो हर्बियोर नहीं है। तो अब ये जो कैंपा का फंड था और जो पूरा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जितना फंड था, वो पूरे फंड का वो ऐसे बैंक में पड़ा था 3-4 हज़ार करोड़ रुपए। तो देवेंद्र जी ने भी मीटिंग लिया उसकी मेरे साथ में, और हमने बोले कि इससे पूरा जंगल को अच्छा करने का ये प्लान करो करके। मैन एनिमल कॉम्प्लेक्ट बढ़ रहा है, लोक संख्या बढ़ रही है, आदमी की लोक संख्या बड़ी तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देता आदमी, उसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम है। लेकिन टाइगर की संख्या बढ़ना, उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम है। तो वो ऑलरेडी दिल्ली लेवल पे चल रहा है, अभी तक वो हुआ नहीं इस पर कि नसबंदी करना कि क्या करना, क्योंकि संख्या बढ़ने वाली है। अगले 2 साल के बाद इतनी खराब सिचुएशन आने वाली है। अभी मैंने इनसे पूछा, इनकी 10 की कैपेसिटी 25 है, ये एक्सचेंज कर करके थक गए। अभी रखना कहाँ टाइगर को, ये प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पर 17 डेथ हुई है पिछले 1 साल में, 17। पिछले 35 साल में एक भी डेथ नहीं है। पिछले 35 साल में एक भी आदमी का डेथ नहीं किया टाइगर ने, एक भी आदमी को नहीं मारा। 1 साल में 17 लोग को मार दिया, और हर महीने में 1 या 2 का रेशियो मेरा। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि खेत में हरिण आते हैं, क्योंकि खेत में इरिगेशन रहता है, और हरिण के पीछे पीछे शेर आता है। तो पूरे जंगल में वाटर बॉल, ग्रासलैंड ज़्यादा से ज़्यादा, इवन किस तरह से, मतलब मैं तो उससे भी आउट ऑफ आउट जाके बोल रहा हूँ कि अगर जैसे आदमी की डिमांड बढ़ गई तो हम लोगों ने बॉयलर चिकन लाए, क्योंकि हम लोग आरवानी चिकन की डिमांड कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो आदमी ने अपनी व्यवस्था कर लिया खाने की, चिकन खाना है तो। टाइगर को तो घास तो नहीं खा सकता हो, तो या तो आप टाइगर की संख्या रिस्ट्रिक्ट करो, या तो टाइगर के लिए फीड तैयार करो, या फिर आप हिरण की कैप्टिव ब्रीडिंग करो। कोई ना कोई इसके सिवा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि टाइगर भूखा नहीं रह सकता, वो खाएगा ही। उसको नहीं मिला जानवर तो इंसान को खाएगा। और पहले टाइगर मारता था तो खाता नहीं था, अभी मैंने लास्ट 3 बॉडी जो देखा उसमें खा रहा हो। सर ब्रीडिंग आजकल हो रही है ना, वहाँ पे पेंच में भी ब्रीडिंग हो रही है और वो कर ही रहे हैं। I'll tell you one of the main reasons कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है।
यू विल बी शॉक टू नो कि पूरे ऑल इंडिया में 54 टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं और पूरे साल का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ 290 करोड़ रुपए है फॉर 54 नेशनल पार्क्स। कैन यू इवन इमेजिन कैसे आदमी करेगा इसको? तो हम लोग जब बात करते हैं, अभी आई वाज टॉकिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि सर अगर एक जगह टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, आप इसको दूसरे जगह क्यों नहीं रिलोकेट कर देते? बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ टाइगर नहीं है सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो बोलते हैं हमारे पास मैन पावर को देने के लिए पैसे नहीं है। अगर मैं टाइगर को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रिलोकेट कर रहा हूँ तो उसको संभालने के लिए देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड विच इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये इतना हम बात करते हैं कि हम टाइगर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं और 290 करोड़ पूरे साल के लिए, पूरे देश के लिए, दैट इज शॉकिंग। इस पर सर लेकिन हमारी कितना? अनिल अग्रवाला में हम एमपी के जो इसके एक्सपर्ट है उनके साथ हम दोनों जन बैठे और उनको हमने बोले भाई हमको कुछ तो बता नहीं, तो महाराष्ट्र में बड़ी ये आ रही है, टाइगर मारे जा रहा है, ये मारे जा रहा है, बीबट मारे जा रहा है। उन्होंने ये कटु सत्य बताया हमको कि क्या करें, बोले पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, अच्छे कामों के लिए फंड नहीं है। तो सर ये हमारे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फंड ये प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे पे स्टेट डिपेंडेंट नहीं है, स्टेट का खुद का बजट है। और जो महाराष्ट्र की जो डीपीसी है वो है 21,185 करोड़ की, और हर डीपीसी में फॉरेस्ट के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान हमने करके रखा है। हाँ, इतना इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने उसमें भी एक थोड़े से डंडा डाल के रखा हूँ कि उनको काय में पैसा खर्चा करना है, इसको ये तीन ही काम में पैसा खर्चा करना है, ये बता के रखा हूँ। रिलोकेट करा सर अभी सह्याद्री टाइगर रिजर्व पे है, अभी हमने एटलीस्ट कम से कम 3 टाइगर अभी शिफ्ट किया हुआ अभी और अभी आपने बोला ना सर हिरन का भी, अभी नवेगांव नागजीरा पे भी अभी 50 हिरन इधर शिफ्ट किया हुआ सर, पेंच से उधर शिफ्ट किया था। मतलब सक्सेसफुल हो रहा है, अभी जस्ट इनिशियल स्टेज पे है सर। अभी प्रे बेस अभी बढ़ा रहे हैं हम जंगल के अंदर। सर ये काफ़ी सारे विषय मिले हैं, आप कुछ इसमें बोलना चाहेंगे? हम एक मेमोरेंडम आपको ये सब पूरे इसका बना के आज ही दे दो। बिल्कुल दे दें। मैंने उस दिन क्या किया, उस दिन हमारा बाबू की मीटिंग हुई, मैंने सेम डे बनवा लिया प्रोसीडिंग। और बाम्बू केस में सबसे खतरनाक बात है, ये मेरे कल शिवराज सिंह चौहान को भी बोल के आया, नेशनल बाम्बू मिशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया, वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने डिक्लेयर किया। महाराष्ट्र में क्या किया, महाराष्ट्र में दे दिया फॉरेस्ट को, और पूरी योजना के खून हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर से उनका संबंध ही नहीं। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड पे, तो परसों का जो बाम्बू का जो सेशन हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने फिर मैस्को को वहीं से फ़ोन किया, मैस्को साहब को, कि आप अभी मैं कल मुंबई जाऊंगा तो सबसे पहले वो डिसीजन चेंज करना है कि उसको फॉरेस्ट से निकाल के एग्रीकल्चर में करना है। वो आपके मीटिंग में पता चला मुझे, नहीं तो मुझे खुद को नहीं पता था। तो हम लोग भी सर ये ऐसा एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ से ये पूरा मेमोरेंडम आपको एक ये बना आप के दे कीजिए, देंगे। हम लोग अप्रैल महीने में इसकी मीटिंग लेंगे, मार्च या अप्रैल में, बिल्कुल। क्योंकि अभी मैं बजट में बिजी हो जाऊंगा, इसलिए अपन सेशन के समय बीच में मीटिंग लेंगे और करवा लेंगे, और जो कुछ करना हो बजट के पहले भी कर लूँगा, जो पॉलिसी डिसीजन। तो हम हमारे ये सारे टूरिज्म एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे बैठ के एक पूरा मेमोरेंडम बना के देंगे, और कुछ उसमें से जो विषय है जिसमें बजट में उसका प्रावधान जरूरी है वो आपको हम अभी तुरंत ही दे देंगे, ताकि आप बजट देखो, में दो उसका अनाउंसमेंट करना है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की पॉलिसी, एक फंड रिजर्व रखना कि इतने पैसे हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए रखेंगे, क्योंकि सरकार का काम रिसोर्ट बनाना नहीं है, बनाने के बाद भी वो लिस्ट पे ही देते हैं, मतलब चलाना नहीं है, बनाना है, हो सकता है। और बनाने के बाद वो उनका जो इंजीनियर है वो किस क्वालिटी का बांधकाम करता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो मैं तो पहले से ही बात बोल रहा हूँ कि अभी आपको अगर 20 करोड़ का रिजल्ट बनना, 10 करोड़ प्राइवेट आदमी को दे दो, उसको बोलते 25 साल 40 साल चला, बाद में मेरे को वापस कर, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ में अच्छा बनाएगा। तो ये आप दे दीजिए। और दूसरा आपको ये था कि एक टैक्स का इशू था, महाराष्ट्र में टैक्स ज़्यादा है, ये सारे लिस्ट आउट करेंगे। और तीसरा एक इशू इम्पोर्टेंट था कि पैसे हमको महाराष्ट्र के 50 डेस्टिनेशन में डेवलप करेंगे करके।
ये सारे हम मेमोरेंडम आपको बना के दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक वेद काउंसिल की तरफ से एक टूरिज्म की रिपोर्ट बनी हुई थी, आपको ध्यान में है, उसकी कुछ वो एग्जीक्यूटिव समरी है। ये प्रेसिडेंट वेद काउंसिल यहीं पे मौजूद है, ये आपके हाथों से उसको रिलीज़ कराना चाहती हैं। ये रिपोर्ट जो है, ये हम सब इतना चर्चा कर रहे हैं कि टाइगर से रन करना है कि टाइगर को रखना है। तो टाइगर एज अ बेट, आप ऐसी बहुत सारी रीजन्स हैं जिसमें आप टूरिज्म कर सकते हैं। सर अच्छा Mandeep, we are running out of time, so quickly last point before we begin the felicitations please. Thank you. नमस्कार जयशवंत जी, हरमनदीप आनंद। बेसिकली पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ अगर देखी जाती है, या ग्लोबली 1/5 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वॉचेस क्रिकेट। एम्बेसडर की सर ने बात की कि कुछ समय तो गुजारो गुजरात में। हमारे पास हर ऑन रेगुलर इंटरवल सचिन तेंदुलकर जी यहाँ पे आते हैं और ताड़ोबा में ही आते हैं और रह के जाते हैं। तो उन्हें क्यों नहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है? रीच कितनी बड़ी है। तो मोदी जी अगर अमिताभ जी को लेके आ सकते हैं। मैं खुद सचिन तेंदुलकर से मिलके आया, मैं मिलके आया। उन्होंने अपना एक जगदीश करके फ्रेंड है, उसको भेजा है और वो बहुत जल्दी अपने पेश में आने वाले हैं। बस सर, अगर ये हो जाता है तो विदर्भ रीजन जो आज और टॉपिक है, सोनू निगम खुद अभी 4 दिन के लिए आने वाला था, मैंने बुक भी किया था, उसको रिकॉर्डिंग आ गई। उसका कल इंदौर में भी शो था, तो उस वजह से उसका कैंसिल हुआ क्योंकि बीच में 2-4 बड़े असाइनमेंट आ गए जो अर्जेंट थे करके ऐसा उसका। और उसको खुद होकर, मैंने नहीं उसको बोला, उसने खुद मुझे बोला कि मुझे पेज देखने का, मैं एक ही जंगल मेरा देखने का रह गया पेज है करके। तो सर जब तो मैंने दिखेगा, बोला पेज देखोगे तो सब भूल जाओगे करके। सो जब दिखेगा तो वो बिकेगा। तो अगर ये दिखना शुरू होगा, क्या होता है देश भर जब में बड़ा दुनिया भर में, सेलिब्रिटी आता है और वो जब उस जगह को जाता है तो उसको देख के बाकी के लोग आते हैं। जी, तो जो आपने फिल्म की बात की या एक सेलिब्रिटी की बात की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास है और हमको उसको एनकैश करना चाहिए। मेरा ख्याल है टूरिज्म में ये सबसे बड़ा पहला विदर्भ को प्रमोट करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज की जो चर्चा हुई है इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है कि हम अपने टाइम से ज़्यादा चले गए हैं। वो दैट शोज दैट लॉट ऑफ एक्शंस। एंड आशीष जी जब रहते हैं तो हमें पता है कि एक्शंस तुरंत होते हैं और एडवांटेज विदर्भ AID को अब तुरंत काम करना है, अभी देना है और वो ज़रूर वो पॉलिसी में सब इनकॉर्पोरेट करेंगे। आई थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट, ऑल द एक्सपर्ट्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और बहुत अच्छी चर्चा हुई, मुद्दे जो थे वो पूरे डिस्कस हुए। एंड विदाउट मच डिले आई रिक्वेस्ट तेजिंदर सिंह रेणु जी टू काइंडली फेलिसिटेट द पैनलिस्ट प्लीज एज द कन्वीनर। हाँ, नाम चंद्रशेखर जी बाला, वेर इज द मेमेंटो? डॉक्टर चंद्रशेखर बाला, इधर से ले। गोरेवाड़ा जू की इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है सर ने। आई एम श्योर सर द फुटफॉल्स आर गोइंग टू इंक्रीज आफ्टर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। श्री चौकसी जी, तू ही कर। I request Rokre ji to kindly come and felicitate.
आप सबसे मेरी एक विनंती है, पूरे लोगों से, डायस पे बैठे और सामने भी जितने लोग हैं, एक दिन फिक्स करिए और एक बार जंगल के अंदर की बोट राइड कीजिए। हमारे पास 2 ऐसी वाटर बॉडी है जंगल के अंदर, एक नेशनल पार्क के अंदर और एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, कि जिसमें 20-20 किलोमीटर की बोट राइड है और उस बोट राइड में आपको क्रोकोडाइल साइटिंग होती है। तो जंगल जाने के बाद जो टाइगर देखने का मज़ा है और जो बर्ड्स देखने का मज़ा है वो आपको पूरा बोट में दिखेगा। तो आपको अभी मुकुल वासनिक जी आए थे, उनके कॉलेज का रियूनियन था, तो उनको मैंने बोट सफारी कराया, तो वो खुद ही उसमें बिल्कुल प्यार में डूब गए थे। सोलर बोट है वो। और अभी जो एक्चुअली उसने सप्लाई नहीं किया बोट वाले ने, तो अभी जो बोट आ रही है वो ऑलमोस्ट लाइक जो विदेशों में जो एकदम लेविश बोट रहती है 5 स्टार, वैसी बोट भी आ रही है जिसमें कि 5 लेविश बेडरूम्स हैं। तो वो एक एक्स्ट्रा रहेगा, लोग एक दिन रिसोर्ट में रहेंगे तो एक दिन उसको पानी के अंदर भी रहने मिलेगा। और उसके बाद मैंने 5 करोड़ का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है उसमें। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में मतलब एकदम जंगल के एकदम जहाँ पर एक अलग ही फील आता है। तो एक बार जब आप आओगे, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, उसको सिर्फ अनुभव लिया जा सकता है। तो मेरी आपसे विनंती है पूरे रिसोर्ट ऑपरेटर से कि आप लोग एक बार आइए, डेट फिक्स करिए, मैं आपकी अरेंजमेंट करता हूँ। आज ही डेट दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। श्री संजय गुप्ता जी को फेलिसिटेशन। अपने ही हैं पर अभी तो नेक्स्ट अनिल अग्रवाल। When we have Anil Agarwala, we know that there's going to be lots and lots of discussions, and ये अपने problems बिल्कुल upfront बोलते हैं। पर जैसा है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जरा ध्यान रखना है। So रेनू जी, to kindly felicitate Anil Agarwal. मंत्री जी आइए प्लीज। आप जन्मता मंत्री हो। ऋषिकेश वाचा सुंदर जी। हरमनदीप का अच्छा, तो फिर ये तो बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस हो गया। हरमनदीप रेनू जी। अफजल मिथा जी। हाँ अफजल। शिव कुमार राव जी के लिए बहुत बड़ी तालियां, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से सारा प्रोग्राम मॉडरेट किया है।
एक ऐसा है कि जो इतने देर से एंकरिंग कर रही हैं, इतना अच्छा सारा फ्लो रखा, मेंटेन रखा, उनका भी हम धन्यवाद स्वागत करना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मृत्युंजय मिश्रा जी, आप दिल्ली से आए हैं, साहब मिनिस्ट्री में रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, आप प्लीज़ फैसिलिटेट कीजिएगा आपका। तालियां प्लीज। अरे उधर से आजा भाई, हाथ पकड़ो। Since we are on tourism, the director education is here. वो कुछ टूरिज्म के कोर्सेज के बारे में अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। यहाँ जो कॉलेज के जो बच्चे हैं या जो एस्पायरिंग है उनके लिए ये क्विकली अनाउंसमेंट प्लीज। धन्यवाद सर। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑन द डायस, dignitaries, and off the dais, all dignitaries and all my friends and enthusiasts of travel and tourism. I am from Department of Travel and Tourism, Nagpur University. Just behind this premises, we have Department of Travel and Tourism. Just I wanted to inform you all, we are running two courses. One is Masters in Travel and Tourism, and shortly from coming session, we are going to start BA Travel and Tourism. So those who are interested, they can convey to the concerned people, and we are all there to support all endeavors of Government of Maharashtra, advantage is the Vidarbha. You can involve us in any endeavors. Thank you so much. Right. Thank you. तो अनिल जी विनंती है थोड़ा सा ऑफलाइन ले लीजिए ना इसको प्लीज, ऑफलाइन ले लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू द एवर डैशिंग डायनामिक ऑनरेबल मिनिस्टर श्री आशीष जायसवाल जी फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन एंड फॉर गिविंग इमीडिएट आंसर्स एंड इमीडिएट response to almost all the requests that we made. हम आपको मेमोरेंडम तुरंत ही बना के दे देंगे आशीष जी, तुरंत ही मेमोरेंडम बना के दे देंगे, आप उसको कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट्स, द टूरिज्म एक्सपर्ट्स and also to our convener Tejinder Singh Renu, who did a marvelous job in doing everything. Thank you so much. May I request everyone for a photograph, please?